हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हम लोग व्याकरण में आपका शब्द टॉपिक पढ़ रहे थे। आज उसी का आपका तीसरा वीडियो है और आपका शब्द का लास्ट वीडियो भी है। ठीक है। बाकी जितने भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो या पढ़ा चुके हैं हम उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, जिस भी एग्जाम का आप पेपर दे रहे हो उसके पीवाई को जरूर लगाइएगा। ठीक है, कि टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो उनको आपको अच्छे से पढ़ने की ज्यादा जरूरत है। किसमें आप लगा पा रहे हो नहीं लगा पा रहे हो। ठीक है, तो वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए। बाकी हम लोग यहाँ पे शब्द टॉपिक पढ़ रहे थे जो कि आपके लगभग सभी एग्जाम्स में आता ही है। ठीक है, क्वेश्चन उससे पूछे ही जाते हैं, चाहे वो तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, विदेशज तेसज, सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपके आते हैं कि सप्त भाषा कैसा है, ऋण है, यौगिक है, योग ऋण है। ठीक है, तो अर्थ सार्थक है, निरर्थक है, तो इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इनके बारे में हम लोगों ने जो है आधा जो है आपका लगभग वीडियो आधा से ज्यादा हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो वीडियो लगभग आपके शब्द के बन चुके हैं, तो उसे जरूर देख लीजिएगा पहले। और बाकी जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। जो भी बच्चे आपका चाहे यूपीपी हो, टीपीटेड हो या फिर टेस्टी बेस्टी की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर शेयर करिएगा। हिंदी आपके लगभग सभी एग्जाम्स में आते हैं, तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका हिंदी जो सिलेबस है का हिंदी टॉपिक है आपका वो तैयार होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ शब्द में आपका शब्द। ठीक है, सत्र में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ लिया था, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने रचना के आधार पर पढ़ लिया था। रचना के आधार पर जो है शब्द के भेद कितने होते हैं, तो बताइएगा। 3 होते हैं। कौन कौन से? ऋण, यौगिक, यौग। ऋण शब्द होते हैं जिनका जो है आप अलग करने पर कोई अर्थ नहीं प्राप्त होता है, वो ऋण होते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं? तो जिन शब्दों को अलग करने पर हमें अर्थ प्राप्त हो जाता है वो यौगिक होते हैं। योग रूढ़ क्या होते हैं? जिस शब्दों को आपका जो है अलग करने पर हमें तीसरा अर्थ प्राप्त होता है वो योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक है, ये था आपके रचना के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये जो है टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था। तो तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत भाषा से बिना विकार के जीव का त्यों ले लिया जाता है। ठीक है, हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं, वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। तद्भव क्या होते हैं? जिनमें आपका परिवर्तन करके आपका जो है लिया गया है हिंदी भाषा में, तो वो आपके तद्भव होते हैं। और देशज जो आपके जिनकी उत्पत्ति का हमें आधार नहीं पता होता है कि इनकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, कहाँ से हुई है, तो वो आपके देशज हो जाते हैं। ठीक है, विदेशज में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था, जो विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेजी, इन सब भाषाओं के बारे में एक एक शब्द हमने अच्छे से पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदेशज सबसे आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर हम लोगों ने उसके आगे ही पढ़ना है जो है आपके विकार या परिवर्तन के आधार पर और आपके अर्थ के आधार पर। ठीक है, शब्द के भेद कितने होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ विकार या परिवर्तन के आधार पर देखते हैं। आपका तीसरा इसमें होगा विकार या परिवर्तन। विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं आपके? 2। कौन कौन से? विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी और अविकारी। विकारी क्या होते हैं? तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के आधार पर हम परिवर्तित कर सकते हैं वो आपके विकारी होते हैं। लिंग, वचन, कारक के आधार पर जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द भी कहते हैं। ठीक है, ये अव्यय शब्द भी होते हैं, तो इन्हें अविकारी शब्द कहो या अव्यय शब्द कहो, आपके वही होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। इसमें पहले हम देखेंगे विकारी शब्द। तो इसमें लिखेंगे हम लोग जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक, आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं
जो शब्द लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तित किए जा सकते हैं, ठीक है, परिवर्तित हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आपके उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हो कि संज्ञा, सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम जो शब्द आते हैं आपके, ठीक है, जो संज्ञा सर्वनाम शब्द आते हैं ये आपके, चाहे वो लिंग हो गया, वचन हो गया, इनके आधार पर परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये कैसे शब्द होते हैं? तो आपके संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये शब्द जो आपके आते हैं वो विकारी शब्दों में आ जाते हैं, ठीक है। और दूसरा देखते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, जो शब्द लिंग वचन काल या कारक आधार पर परिवर्तित लगी किए जा सकते, परिवर्तित नहीं किए जा सकते हैं, और ठीक है, परिवर्तित नहीं किए जा सकते वे अविकारी, उन्हें उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द, अव्यय शब्द कहते हैं। जो शब्द लिंग वचन काल या कारक के आधार पर परिवर्तित आपके नहीं किए जा सकते, तो उन्हें ही जो है आपका क्या बोलते हैं? उन्हें अभिकारी या अव्यय शब्द बोलते हैं। जैसे आपका तथा और किंतु परंतु, एग्जाम्पल लिखिएगा इसमें। किंतु परंतु अथवा, किंतु परंतु अथवा, किंतु परंतु अथवा और, या तथा इसलिए, ठीक है। किंतु परंतु अथवा और या तथा इसलिए, ये जो शब्द आते हैं ये आपकी किस में आते हैं? ये अविकारी या अव्यय शब्द होते हैं, ठीक है। अव्यय शब्द भी अगर पूछा जाता है तो आपके यही अव्यय शब्द होते हैं। इन्हीं को आपको बताना है कि अथवा, किंतु, परंतु, ये चाहे लिंग हो, वचन हो, कारक हो आदि के आधार पर भी इसमें कोई परिवर्तन कभी नहीं होता है, ठीक है। जैसे शब्द आप लिखते हो तो उन्हीं शब्दों पर ये नहीं कि जो है एक वचन है तो आपका एक वचन इसको बहुवचन बनाया जा सकता है, पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो वो आपके अविकारी शब्द होते हैं या अव्यय शब्द होते हैं। इन्हीं को अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। अगर अव्यय शब्द भी आपका पूछा जाता है कि अव्यय शब्द इस वाक्य में कौन सा है, तो जहां भी आपका किंतु, परंतु, अथवा, या, अथवा, तथा, इसलिए ये शब्द लगे होते हैं उसे अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। विकारी क्या होते हैं? जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अभिकारी क्या होते हैं? जिसमें कोई परिवर्तन आपका नहीं हो सकता किसी के भी आधार पर, ठीक है। चाहे वो लिंग हो, वचन हो, कारक हो, किसी के भी आधार पर जिसमें परिवर्तन नहीं होता। वाक्य में आपने खुद ही देखा होगा कि तथा का तथे या कुछ भी नहीं बनाया जा सकता है। वो जैसे हैं वैसे ही आप हर जगह उन्हें वैसा ही यूज करते हो, ठीक है, वैसा ही उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके अभिकारी शब्दों में आते हैं। कभी भी आपका कभी कभी अव्यय क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अव्यय शब्द है कौन सा, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अव्यय शब्द यही होते हैं। अव्यय हो आपका तथा, किंतु, परंतु जहां भी लगे होते हैं तुरंत आप बंद करके अव्यय शब्द पे लगा दीजिए इन्हें, ठीक है। किंतु, परंतु इसलिए जहां भी लगे हो, तथा, या, व, यह आपके अविकारी शब्द होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं विकार्य आपके अर्थ के आधार पर देखते हैं। इसको हम लोगों ने लिखे अच्छे से। आगे हम लोग इसमें हेडिंग डालेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? आपके दो होते हैं,
अर्थ के आधार पर दो होते हैं, कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक शब्द। ठीक है, पहला डालेंगे सार्थक शब्द। सार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं? तो जो शब्द हिंदी शब्दकोश में सही अर्थ का बोध कराते हैं वो आपके सार्थक शब्द होते हैं। ठीक है, जो हिंदी शब्दकोश मतलब जिसका अर्थ होता है, सही अर्थ निकलता है, वो आपके सार्थक शब्द होते हैं। और जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है वो आपका निरर्थक शब्द होता है। तो दोनों देख लेते हैं। जो शब्द हिंदी शब्दकोश में जो शब्द हिंदी शब्दकोश में सही अर्थ का बोध कराते हैं इन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जो शब्द हिंदी शब्दकोश में सही अर्थ का बोध करा रहे हैं उन्हें जो है सार्थक शब्द कहते हैं। और दूसरा देखते हैं इसमें निरर्थक शब्द। दोनों को एग्जाम्पल साथ ही में देखेंगे। निरर्थक शब्द, तो इसका एग्जाम्पल लिखिएगा। जो शब्द हिंदी शब्दकोश में सही अर्थ का बोध नहीं कराते उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जो शब्द हिंदी शब्दकोश में सही अर्थ का बोध कराते उन्हें सार्थक, जो सही अर्थ का बोध नहीं कराते उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे इसमें लिखे उदाहरण में चाय, बाय। बताइएगा इसमें सार्थक शब्द कौन सा है और निरर्थक शब्द कौन सा है? देखने से ही आपको पता चल रहा है चाय क्या है, ये आपका सार्थक शब्द है, और बाय क्या है आपका, ये निरर्थक शब्द है। निरर्थक में आपका कोई शब्द का अर्थ नहीं होता है, ये याद रखिएगा। चाय वाय इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, कोई अर्थ नहीं इसका निकलता है। लोग बोलते हैं, अपने व्यवहार में प्रयोग किए हुए हैं, लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं होता है। पानी वानी, वानी का खाना वाना, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये भी एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। वानी वानी, ठीक है, खाना वाना, पानी वानी, ये शब्द हम लोग केवल बोलने में यूज करते हैं, बाकी इनका कोई अर्थ नहीं होता है। चाहे आपका सार्थक शब्द है, वाय का कोई अर्थ नहीं, निरर्थक शब्द है। खाना आपका सार्थक शब्द है, पानी आपका सार्थक शब्द है, लेकिन जो इसके साथ हम लोग पानी वानी ये सब आपका प्रयोग करते हैं, ये निरर्थक शब्द है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो सार्थक में जिन शब्दों का अर्थ आपको सही अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक बोलते हैं, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द बोलते हैं। इनको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। और ठीक है, कभी पूछ लिया जाए कि सार्थक शब्द कौन सा है और निरर्थक शब्द कौन सा है, आप उसमें सही आंसर जरूर लगाइएगा। ठीक है, अगर कंफ्यूजन जरा सा भी हुई तो आप गलत करके चले आओगे। ठीक है, तो इसलिए जो भी एग्जाम दीजिए उसके बारे में अच्छे से पढ़ाई करिए, सारे ग्रामर जितना भी अगर हिंदी आता है तो उसके बारे में एक टॉपिक अच्छे से क्लियर करते हुए आगे पढ़िए। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी अगर नेक्स्ट टॉपिक आप जो भी अगर पढ़ना चाहते हो या कोई भी अदर टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आया उसके बारे में शॉर्ट वीडियो लेके जरूर आपको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, बाकी जितना आपको डिस्क्राइब करके पढ़ाया जा रहा है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो भी शॉर्ट में पढ़ाया जाता है वो केवल आपकी समझ के लिए अच्छा होता है,
लेकिन जितना इसमें पढ़ाया जाता है विस्तार से आपको, तो इसमें आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।